हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एमसीक्यू यानी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू करने वाले हैं और इसमें हम जो है 40 क्वेश्चन करेंगे। और ये जो बेस्ट हैं हम लोगों ने जो पिछली क्लासें अभी तक की हैं उसके आधार पर, और उससे हम लोगों की जो तैयारी है उससे परखी जाएगी। और आपको नीचे कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपने जो है 40 में से कितने क्वेश्चन अपने सही किए हैं। नीचे आपको कमेंट करके बता देना है। तो जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, सबसे पहले आपको अपने मन में टिक लगा लेना है कि आपका ये क्वेश्चन ये आंसर होगा। फिर मैंने जो है जो बताया है उसके अनुसार अगर आपका सही है तो आप सही लिखते जाना, और अगर आपका गलत है तो आप है जो उसमें आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा जो डिवाइस है या युक्ति है जो फर्स्ट जनरेशन में उनका उपयोग किया गया है ना। तो इसमें से आप बताइए कौन सा है। तो जैसे कि वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक टैप और ट्रांजिस्टर और ऑल ऑफ अबव, कौन सा आंसर है आपको अपना करेक्ट कर लेना है। तो इसका सही आंसर है ए। कौन सा है? ए। वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम का जो है उपयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपिंग फेज। कौन सा कंप्यूटर है जो अभी किस जनरेशन का जो है डेवलपिंग फेज चल रहा है, आपको ये बताना है। जो कि अभी जो कौन सी जनरेशन चल रही है ना, डेवलपिंग फेज में। फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और सेवन्थ जनरेशन। तो इसका आंसर सही है कौन सा? बी, यानी ये चल रही है फिफ्थ जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। अब जो बताना है आपको, एडवॉक स्टैंड्स फॉर। एडवॉक का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट्स वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट्स वैल्यू ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एडवांस्ड कंप्यूटर। तो इसमें आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ए, बी, सी, डी। तो इसका ऑप्शन सही है ए। कौन सा? ए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट्स वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, यानी इसका ऑप्शन ये आंसर है। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस किसके द्वारा आविष्कार किया गया? कंप्यूटर माउस का। तो कंप्यूटर माउस का किसके द्वारा आविष्कार किया गया? एडा लॉलेस एंड जॉन माउसली एंड सी चार्ल्स बेबेज एंड डी डगलस इगलबर्ट्स। तो इसमें आपको किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर सही आंसर है इसका डी, डगलस इगलबर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 5वें पे। 5वां क्वेश्चन है द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज विच टेक्नोलॉजी फॉर बोथ CPU एंड मेमोरी दैट अलाउ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप्स। एक सिंगल चिप्स में मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज करके किस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया है, CPU और मेमोरी दोनों के लिए। आपको बताना है कौन सा? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, या VLSI टेक्नोलॉजी यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, या आपको है क्लाउड कंप्यूटिंग, या नन ऑफ दीज। तो इसमें आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे ये आपको? तो इसका आंसर है बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन पे। सो द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जो कंप्यूटर शब्द किस लैंग्वेज से ड्राइव हुआ, यानी उत्पत्ति हुई? तो लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक। तो इसका आंसर है ए, लैटिन वर्ड्स कंप्यूट से। ठीक है, लैटिन वर्ड्स कंप्यूट से, है ना। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। ए कंप्यूटर दैट combines the characteristics of analog and digital computers।
वह कौन सा कंप्यूटर्स है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के हाइब्रिड यानी दोनों की करैक्टर्स को जोड़कर या करैक्टर्स को कंबाइन करके बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इसमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो इसका आंसर है कौन सा? ए, यानी जो है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के जो है करैक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, CAD कैट, कैट स्टैंड्स फॉर, कैट्स का फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ऑल ऑफ अबव्स। कौन सा ऑप्शन इसमें आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड। इसमें जो होता है कैड में जो किसी भी जैसे जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका उपयोग ज़्यादा होता है ना। इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका जो है डिज़ाइन करने के लिए, होम्स का डिज़ाइन करने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशली इसका ज़्यादा उपयोग होता है। कैड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब आते हैं MSIC स्टैंड्स फॉर, MSIC का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स और मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इसके दो ऑप्शन जो है नीचे छुपे हुए हैं, जो है वो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट और मीडियम सिस्टम इंटीग्रेशन इंटेलिजेंस सर्किट। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है ए सही। कौन सा? ए, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ना तो इंटीग्रेशन है ना ही कुछ, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ना। तो MSIC ये सर्किट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये NAND गेट इज़ फॉर्म्ड बाय, NAND गेट किससे बना होता है ना, ये बताना है। किन किन कौन से दो गेट्स को बना के, बेसिक गेट्स को बना के जो है NAND गेट को बनाया जाता है। तो इसमें है AND गेट फॉलोड बाय एन और गेट। तो इसमें जो है और गेट का इसमें यूज नहीं होता है। इसमें आते हैं ये नॉट गेट फॉलोड बाय एंड गेट, और एक एन एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, और एन और गेट फॉलोड बाय एंड गेट। तो इसमें अगर आपको मैंने इसको पढ़ाया नहीं, मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो है ऑप्शन सी सही है। यानी जो है एक एंड गेट जो होता है वो फॉलोड करता है, नॉट गेट द्वारा फॉलोड किया जाता है, ठीक है यानी ये अगर आपने 12th में अगर आपने जो है साइंस साइड से अगर किया होगा तो उसमें जो है गेट्स पढ़ाए जाते हैं, बेसिक गेट्स पढ़ाए जाते हैं। एक और गेट होता है और नॉट गेट, और एक एंड गेट होता है। इनसे मिलके बना होता है, इन दो गेट्स से मिलके बना होता है। यानी 3 बेसिक गेट्स होते हैं, 3 गेट्स में से 2 बेसिक गेट्स से मिलके बना होता है नैंड गेट्स। यानी आपका जो है एंड गेट और नॉट गेट से मिलके बनता है नैंड गेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंप्यूटर कंसीव्ड बाय बेबेज, जो चार्ल्स बेबेज के यानी बेबेज के द्वारा कौन से कंप्यूटर्स को जो है कंसीव्ड यानी बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है एनालिटिकल इंजन और अर्थमेटिक मशीन और डोनाल्ड्स कुंत और ऑल ऑफ अबव। इसमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने दो इंजन बनाए थे, एक तो एक डिफरेंस इंजन बनाया था और एक बनाया था जो है एनालिटिकल इंजन, है ना। तो और जबकि जो एनालिटिकल इंजन था ये इनका जो है मोस्ट सक्सेस हुआ था उस टाइम का, और इसी के आधार पर जो है आधुनिक कंप्यूटर्स की नींव रखी गई थी एनालिटिकल इंजन के आधार पर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब आते हैं 12th क्वेश्चन। विच अमंग द गिवन ऑप्शंस इज IBM सुपर कंप्यूटर। IBM का जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये आपको बताना है। तिहान 2, शनवे, तेहू लाइट या वर्षन या सहस्रा टी। इसमें से आप कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी है, वाटसन जो कंप्यूटर है वो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था,
और जो सनवे तेहान लाइट्स कंप्यूटर है जो चाइना का है, और जो है ये तेहान 2 कंप्यूटर है ये भी जो चाइना का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। चाइना नाउ हैज़ मोर ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर देन अदर कंट्रीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए चाइनीज सुपर कंप्यूटर। चाइनीज सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये बताना है आपको, जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया उसने चाइना का। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो चाइना का है वो निम्न में से कौन सा है? विलू, जैन और क्यू सिस्टम, क्रे XC30 या शनवे, तेहू लाइट या तेहाने 2, इसमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जो सी है, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो चाइना का है, ये भी चाइना का कंप्यूटर्स है। ठीक है, तो ये आप इस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। ये अभी जो है ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट circuitry is computer systems that does the arithmetics and logical process। आपको कौन सी जो है एक इम्पोर्टेंट सर्किट्स है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल को प्रोसेसिंग करने के लिए काम आती है? नीचे में से 4 ऑप्शन हैं, मेमोरी, ALU और फ्लैग रजिस्टर्स एंड CU। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है बी यानी ALU, इसका फुल फॉर्म ही होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। तो इसका उपयोग जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स का उपयोग जो है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल जो ऑपरेशंस होती हैं उनको करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है ये बताना है आपको। RISC ये क्या है? रिस्क क्या है ये बताना है आपको। रिस्क क्या है बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। स्टोरेज डिवाइस है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है, माइक्रो प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? तो जो है आपका रिस्क है ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर की एक टेक्निक है, इसलिए इसको ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ जाएगा। ये जो आपका रिस्क होता है इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, और ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ट्रांजिस्टर्स आर एसोसिएटेड विथ विच कंप्यूटर सिस्टम। ट्रांजिस्टर्स किस जो है कंप्यूटर सिस्टम में इनका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का सबसे पहले आपको ये बताना है किसके साथ एसोसिएट हुए थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन और नन ऑफ दीज। तो इसका आपको बखूबी आंसर पता है, 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। The technology that store only the essential instructions on a microprocessor chips and thus enhance its speeds is referred to as। ठीक है, इसमें से किसका उपयोग करके जो है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाई जाती है, जिसका उपयोग आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर की जो है स्पीड बढ़ाने के लिए जो है उसका जो रिस्क जो टेक्नोलॉजी है मैंने अभी जो बताया था इसी का उपयोग किया जाता है। एंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर ये बताना है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये है आपका JV एटॉनसॉफ। इसका आंसर क्या है? JV एटॉनसॉफ। ठीक है। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर एडिंग मशीन। एडिंग मशीन जो बनाई थी जिसने, मैकेनिकल कैलकुलेटर एडिंग मशीन किसने बनाई थी ये आपको बताना है, जो कि मैंने आपको उसकी हिस्ट्री में पढ़ाया था। चार्ल्स बेबेज, पिनो, न्यूटन और पास्कल। बताइए एडिंग मशीन। तो इसका उपयोग जो बनाया था, जो मैकेनिकल एडिंग मशीन जो है वो बनाई थी किसने? पास्कल ने, जो कि जिसका नाम था पास्कलाइन, क्योंकि उसमें जो है गियर्स का उपयोग किया गया था। किसका? गियर का उपयोग, इसलिए वो थी मैकेनिकल
जो है एडिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड, चार्ल्स बेबेज ने किसका जो है इन्वेंशन किया था, किसका आविष्कार किया था, आपको ये बताना है। एनियाक, डिफरेंस इंजन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और पंच कार्ड। तो इसको आपको भी आंसर पता है इसका कि उन्होंने जो है बी यानी डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। हु डेवलप्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल पर्पस कंप्यूटर, प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर किसने बनाया था। जनरल पर्पस, कोई स्पेशल नहीं, जनरल पर्पस प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताइए। इसको मैंने आपको बताया था, तो किसने बनाया था बताइए। इसका ए बी सी और जी जो है एटर्न्स ऑफ एंड वेरी एंड जे प्रेसफर इकर्ट्स और जॉन डब्ल्यू मॉशली और बोथ ऑफ बी एंड सी। तो इसका आंसर एकदम डी सही है, बी एंड सी बोथ ऑफ, यानी प्रेसफर इकर्ट्स और जॉन मोचली ने जो है दोनों ने मिलकर जो बनाया था एनियाक, जो एनियाक कंप्यूटर था ये प्रथम जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 22, इसका अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हाँ अब सही है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके सामने ये है, विच ऑफ फॉलोइंग इज फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो निम्न में से कौन सा जो है आपका फास्टेस्ट कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो इसमें आपका आंसर कौन सा है, सी यानी सुपर कंप्यूटर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को किस और नाम से जाना जाता है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VSLI और बोथ ऑफ अबव और नन ऑफ अबव। तो आपको बताना है, दो ऑप्शन है आपके पास, ए और बी और सी और डी, चार ऑप्शन हैं। तो इसमें जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर यानी 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो आपके नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जो उसमें वॉइस रिकॉग्निशन होता है, नहीं हम कोई भी चीज़ आवाज़ से अगर बोल देते हैं तो भी जो है हमें उसका डाटा जो है एनालाइज करके या जो है सर्च करके हमें प्रोवाइड कर देता है, इसलिए नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आता है माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस जनरेशन में जो है किया गया था एज अ स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, ये बताना है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर एकदम क्या है, फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। अब आते हैं एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। जो है एनालॉग कंप्यूटर किसके जो है सप्लाई करने पर या जो है इस के साथ ये काम करता है। तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कंटिन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर एकदम ए सही है, यानी जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स, जो कंटिन्यूस एकदम इसमें जो है ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स के बेस पर जो है ये कार्य करता है। जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो उसमें जो है वो आपका जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स के बेस पर नहीं करता है, वो जो है आपका एक उस क्रम में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जैसे आपकी जो है AC करंट होती ना, है ना, AC यानी जो है अल्टरनेटिव करंट्स, उसमें क्या होता है इस तरह से कि जो उसमें एक जो है रेगुलर जो है आपका जो सिग्नल दिया जाता है, रेगुलर सिग्नल जिसमें आता है वो कहलाता है जो एनालॉग कंप्यूटर। और जबकि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है तो उसमें क्या होता है, आपका जो पैक में आते हैं सिग्नल्स, है ना, एक बार आ गया फिर उस तरह से। तो ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एनीवॉक इज स्टैंड्स फॉर, एनीवॉक का फुल फॉर्म बताना है आपको। यूनिवॉक का फुल फॉर्म बताइए। आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में है अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर्स, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका जो है उपयोग किया गया था, ये इसका जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ
विच जनरेशन, जो आर्टिफिशियल यानी AI का उपयोग किस जनरेशन में किया जा रहा है। तो इसमें आपको बखूबी पता होगा, जो आपकी 5th जनरेशन है यानी जो 5वीं पीढ़ी है उसमें जो है AI का उपयोग किया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 28, विच आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। तो किस प्रकार के कंप्यूटर में जो है हम कोई भी ऑपरेशन है जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उसमें कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक्सट्रीमली यानी जो उसकी जो है एक्सट्रीमली पोजीशन पर और जो है फास्ट करते हैं। तो उस तरह के जो है कंप्यूटर आपका सर्वर है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप है, मेन फ्रेम है, तो इसमें आपका जो सुपर कंप्यूटर है जिसमें जो हम कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संक्रियाएँ करते हैं, जटिल कैलकुलेशन करते हैं। एंड द स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव PC बेस्ड सर्वर्स आर रिप्लेसिंग इन मैनी बिजनेसेस। ठीक है, तो मैनी बिजनेसेस में जो है स्मॉलर एंड एक्सपेंसिव PC बेस्ड जो है सर्वर्स किसको इसने जो है रिप्लेस किया है, किस कंप्यूटर को इसने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद किस कंप्यूटर को रिप्लेस किया है, आपका सुपर कंप्यूटर या लैपटॉप या जो आपका क्लाइंट्स या जो है मेन फ्रेम। तो इसका जो आंसर है क्या, डी, क्योंकि जो है इसके पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच नीचे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स को ही हम जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर का जो बनाए जाते हैं PC डेस्कटॉप, उन्हीं को ही हम PC बोलते हैं। जैसे पर्सनल कंप्यूटर हुआ और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर हुआ, तो उन्हीं का उपयोग जो है इसमें किया जाता है, इनको रिप्लेस करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर द स्पेशल डिजाइन कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड्स इनसाइड्स अदर डिवाइस सच एज योर कार, जैसे कि उसकी आपकी कार में उपयोग किया जाता है, एंड योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट्स, जो आपका थर्मोस्टेट्स में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है किस प्रकार की जो है कंप्यूटर चिप का उपयोग किया जाता है, जो सर्वर, रोबोटिक्स, मेन फ्रेम्स या एम्बेडेड कंप्यूटर। तो है आपका इसमें क्वेश्चन आंसर, इसका आपका आंसर है बी, यानी जो है इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग जो है आप जैसे कि आपकी कार या इलेक्ट्रॉनिक जो है थर्मोस्टेट्स में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 31, IBM 1401 किस जनरेशन का जो है कंप्यूटर है। ये मैंने आपको एग्जांपल्स में बताए थे कि जो IBM 1401 है, IBM 1401 है, वो किस जनरेशन का जो है कंप्यूटर है, आपको मैंने बताया था। बताइए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो इसका आंसर है सेकंड जनरेशन। क्या है इसका आंसर, सेकंड जनरेशन। अब आगे क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन 32, सो द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड एट लॉस एलोमस नेशनल लेबोरेटरी ऑफ USA and was introduced in 1976. So what its name? इसका नाम क्या था, जो कि आपका 1976 में कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किया गया था USA की लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरीज़ में। उस कंप्यूटर का आपको नाम बताना है। Altair, Z1, Cray1 और Title1। तो इसका सही ऑप्शन यानी सही आंसर है इसका Cray1। Who among the following is were inventor of ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो है आविष्कारक कौन है निम्न में से, वाल्टर हाउसर ब्रेटन, जॉन विलियम, जॉन वर्डीन और चार्ल्स बेबेज, और ई यानी बोथ ए और सी। तो इसका आंसर बिल्कुल ई है, यानी ए और सी, यानी वाल्टर हाउसर ब्रेटन और जॉन वार्डीन, इसके इन दोनों ने ही मिलकर जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ डाटा। निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग जो है बीट्स ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करने, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बीट्स ऑफ सेट का उपयोग किया गया था। आपको बीट्स ऑफ सेट का उपयोग किया गया था किस डिवाइस में, आपको ये बताना है। यानी एनियाक और एडवॉक, अबेकस, मार्क 1। मैंने जो आपको फर्स्ट जनरेशन में इनको सबको बताया था, और आपको जो हिस्ट्री में, तो इसमें जो है आपका बीट मतलब जो है कोई भी जैसे इस तरह का बीट टाइप का प्रयोग किया गया था। तो आपको मैंने बताया तो अबेकस था, उसमें जो इस तरह के जो है मैंने बोला था छर्रे टाइप के, ऐसे जो है छल्ले टाइप के उसमें यूज किए गए थे, उन्हीं को क्या है बीट बोला था। सेट ऑफ बीट्स का यूज किया गया था, यानी किस में किया गया था, अबेकस में। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 इन्वेंटेड वॉज बाई। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था फर्स्ट, वो है मार्क 1। मार्क 1 का जो है आविष्कार किसने किया, आपको ये बताना है। चार्ल्स पास्कल और जॉन वी माउचली और हॉबर्ट आइकन और क्लिफोर्ड वेरी। इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी जो है हॉबर्ट आइकन ने बनाया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवं IBM कंपनी ने मिलकर जो है मार्क 1 का उपयोग किया था। और मार्क 1 के ही साथ जो आपकी फर्स्ट पीढ़ी जो आपकी शुरू हो गई थी। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड MS-DOS। MS-DOS का उपयोग जो है किसने विकास किया है, किसने इसको बनाया था MS-DOS को। तो एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, IBM ने। तो इसमें लिखा है MS। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। M मतलब माइक्रो और S मतलब सॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS-DOS को बनाया था। वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया। भारत में सबसे पहले कहाँ पर जो प्रथम कंप्यूटर को इस्टेब्लिश किया गया था, इंस्टॉल किया गया था। आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है एकदम डी, जो आपका है इंडियन स्टैटिस्टिक सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1955 में जो है प्रथम कंप्यूटर को लगाया गया था। यहाँ पे जो है उसको जो है इंस्टॉल किया गया था। विच कंपनी इज निक नेम बिग ब्लू। निम्न में से किस कंपनी का जो है निक नाम बिग ब्लू के नाम से भी जानी जाती है, निक नेम जिसका बिग ब्लू है। कौन सी कंपनी, TCS, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। तो इसका एकदम सही आंसर एकदम बी है, यानी जो IBM कंपनी है उसको बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ दीज इज़ फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। इनमें से कौन सा जो है प्रथम वेब आधारित ईमेल सर्विस है। जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल या रेडिट मेल। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही है, जो हॉटमेल है वो आपका फर्स्ट जो प्रथम वेब आधारित ईमेल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। विच वॉज द फर्स्ट एवर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। आपको फर्स्ट एवर बताना है, कौन सा फर्स्ट एवर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा प्रथम वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। GWS, IIS 5.0, Sun, HTTPD और NGINX। इसमें से आपको ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही इसका आंसर है सी, जो है Sun HTTPD जो है प्रथम वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपका। तो इस तरह से आपके जो है 40 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको कमेंट जो आपके 40 क्वेश्चन हैं 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। और आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप लोग उसका रिस्पांस ज़रूर दिया करें। उसका रिस्पांस देने से जो है मैं आपको जो है मैं भी मोटिवेट रहता हूँ, और मैं आपको जो है टाइम से जो है वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। और आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब कहा है कि आपका जो है मैं सिलेबस करवाऊँगा पूरा, और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इससे जो है जितना उसमें कहा गया है, यानी जितना सिलेबस दिया गया है, सिलेबस से कहीं ज़्यादा हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से पूरा सिलेबस करेंगे। आराम से पढ़िए और इसका नोट्स बनाते जाइए। और इसकी जो PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा कुछ ही अभी 1-2 दिन के अंदर। तो आप वहाँ से इसको जो है फिर से रीड कर सकते हैं, दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपको इसका नोट्स ज़रूर बनाना है, लिखते जाना है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।